फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वीडियो नंबर 7। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ टू बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। A function f is of bounded variation on closed interval ab if f dash x exists in closed interval ab and mod f dash x less than or equal to k for some positive constant k. Here x belongs to closed interval ab. इसके प्रूफ को हम लिखेंगे लिप्सिज कंडीशन की मदद से। तो पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। वी नो दैट R1 result 1, a function f defined and finite in closed interval ab is said to satisfy Lipschitz condition LIPSCHITZ Lipschitz condition if there exists a number, there exists a constant k greater than 0 such that mod f of x1 minus f of x2 less than or equal to k into mod x1 minus x2 for all x1 x2 belonging to closed interval ab। इसे कहते हैं लिप्सिज कंडीशन। रिजल्ट नंबर 2, अगर कोई फंक्शन लिप्सिज कंडीशन को सेटिस्फाई करे क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन होता है। अ फंक्शन f is of bounded variation on closed interval ab if it satisfies Lipschitz condition in closed interval ab। अब प्रूफ शुरू करेंगे। ये जो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू ए बी है ना, तो फॉर एनी से शुरुआत किया जाए। लेट x1 कामा x2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक, अब दिया हुआ है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज्ड इंटरवल x1 x2 में भी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। देन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स इन क्लोज्ड इंटरवल x1 x2, that is f of x is differentiable and hence continuous, because we know that every differentiable function is continuous and hence continuous in closed interval x1 x2। तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाने जा रहे हैं हम इस इंटरवल में। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन को, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ऐसा आपने लिख ही दिया। चूँकि क्लोज्ड इंटरवल x1 x2 में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ओपन इंटरवल x1 x2 में भी डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज ओपन इंटरवल x1 x2 इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल x1 x2। by Lagrange mean value theorem in closed interval x1 x2,
अब लेग्रांज अगर ए बी होता तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखते हैं ना, वैसे लिख रहे हैं एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू एफ डैश सी, वेयर सी इज अ नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एफ डैश एक्स नॉट वेयर एक्स नॉट इज अ नंबर बिटवीन x1 एंड x2, यानी x1 लेस देन x नॉट लेस देन x2। तो लिप्सिस कंडीशन हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, यही चीज मॉड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन और इक्वल टू k इंटू मॉड x1 माइनस x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फॉर एनी x1 x2 बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी से हमने बात शुरू की है, तो उसको बाद में हम जनरलाइज कर देंगे, फॉर ऑल लिख देंगे। implies that f of x2 minus f of x1 equals to mod x2 minus x1, mod अभी कहाँ लगा दिए, सॉरी, x2 minus x1 into f dash x naught, अब mod लगाइए। implies that mod f of x2 minus f of x1 equals to mod x2 minus x1 into mod f dash x naught। अब देखो mod a माइनस बी बराबर mod b माइनस ए होता है, तो उलट दे रहा है दोनों को। implies that mod f of x1 माइनस f of x2 equals to mod x1 माइनस x2 into mod f dash x naught। अब स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि f dash x exists, अच्छा वो तो बात हो गई, ये लिखा था mod f dash x लेस देन और इक्वल टू k, जहां पर x क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एलिमेंट है। तो x नॉट इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल x1 x2 एंड सो इट इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे हम लिख दें लेस देन और इक्वल टू, इसको k लिख दें और इनटू mod x1 माइनस x2। ये फॉर एनी x1 x2 बिलोंगिंग टू ए बी है, तो अब इसको जनरलाइज करके लिख दो 10 mod f of x1 माइनस f of x2 लेस देन और इक्वल टू k इंटू mod x1 माइनस x2 फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इट मीन्स that f satisfies Lipschitz 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 condition in closed interval AB, and so f is off bounded variation in closed interval AB। यही प्रूव करना था। एक थ्योरम छोटा सा देख लिया जाए। VFAB equal to 0 implies that and implied by f is a constant function, f is a constant function इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये मैं शुरू में ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे पैच लगा दे रहा है। अभी जो थ्योरम हम पढ़े हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट सवाल समझिए, बिल्कुल स्टार्टिंग का, ये वहाँ पे छूट गया था। VFAB टोटल वेरिएशन होता है, किसी सेट का सुप्रीमम होता है, सेट ऑफ ऑल सम्स का।
तो वी एफ ए बी होता है सुप्रीमम करली ब्रैकेट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड कैपिटल डेल्टा एफ आर सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी करली ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 0। अब सोचिए किसी सेट का सुप्रीमम 0 है, उस सेट के बारे में थोड़ी सी पड़ताल ये हम कर लें, इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं। इसके एलिमेंट्स मॉडुली का सम है। मॉडुली माने नॉन नेगेटिव नंबर, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम नॉन नेगेटिव नंबर होगा। इस सेट का हर एलिमेंट एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सुप्रीमम ही 0 है। इसका मतलब सारे एलिमेंट या तो 0 है या तो 0 से बाईं तरफ यानी निगेटिव है। निगेटिव होना नहीं है क्योंकि इस सेट का सारा एलिमेंट नॉन नेगेटिव है। किसी नॉन नेगेटिव नंबर्स के सेट का सुप्रीमम अगर 0 है तो उसका हर एलिमेंट 0 होगा। implies that sigma r varies from 1 to n mod delta fr equals to 0। हर एलिमेंट का भाव आएगा जब हम लिखते हैं फॉर ऑल p बिलोंगिंग टू पी ए बी, क्योंकि एक पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एक सम बनता है, दैट इज सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n mod f of x r minus f of x r minus 1 equals to 0 for all p belonging to p a b। अब देखिए बाईं तरफ क्या है, मॉडुली का सम है, मॉडुलस प्लस मॉडुलस प्लस मॉडुलस। हर मॉडुलस एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है। अगर नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 है, इसका मतलब प्रत्येक टर्म 0 होना चाहिए। implies that f of x r minus f of x r minus 1 equal to 0, r equal to 1 comma 2 comma so on comma n। implies that f of x r equals to f of x r minus 1, r equal to 1 comma 2 comma so on comma n। फंक्शनल वैल्यू हर पॉइंट पर बराबर है, इसका मतलब कांस्टेंट है। अगर इसको आप खोलें एक्सपेंड करें, दैट इज r इक्वल टू 1 रखिए, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x0 आ गया। 2 रखिए, f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ x1 आ गया, एंड सो ऑन। n रखिए, f ऑफ xn इक्वल्स टू f ऑफ xn माइनस 1। तो जो पार्टीशन आप लिए थे ए बी का, ए को हम x0 लिखते हैं, बी को xn लिखते हैं, बीच के पॉइंट्स हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन, xr माइनस 1 xr एंड सो ऑन। तो हर पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। thus f is a constant function, f is a constant function in closed interval a b। ये सारी बातें देखो, एक यहाँ तक हम खींच के लाए थे, इसको फिर लिखना छोड़ दिए बगल में, है ना, लास्ट में लिखते रहे। फॉर ऑल p बिलोंगिंग टू p a b, कोई भी पार्टीशन लेंगे, यानी a और b के बीच में जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं ना, कितने भी पॉइंट्स हम ले लें, n ही तो वेरी करता है पार्टीशन में, x n में n कितने पॉइंट्स लिए आपने। a और b के बीच में अगर हम असंख्य पॉइंट्स ले लें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, समझ रहे हैं ना, तो अब बताइए क्या a और b के बीच में कोई पॉइंट छूटेगा? अगर हम a और b के बीच में n टेंस टू इन्फिनिटी कर दें, असंख्य पॉइंट ले लें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लें, तब भी हर पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू इक्वल आएगा। इसका मतलब फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, है ना। इसका मतलब इसके दो पार्ट होंगे,
एक पार्ट अभी आपने किया कि वी एफ ए बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट एफ इज कांस्टेंट फंक्शन। अब कन्वर्स पार्ट इसका देखा। मान लीजिए फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो वी एफ ए बी बराबर 0 आएगा, ऐसा दिखाइए। तो मैं समझ रहा हूं इसको हम लोग जो अभी अभी सफिशिएंट कंडीशन पढ़े हैं ना, उसी से कर लें, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कर लें तो ये पैच नहीं लगेगा ना, ये लगेगा कि जैसे यहाँ पे ये थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। कन्वर्स पार्ट आइए इसकी मदद से किया जाए। कन्वर्स पार्ट, लेट एफ बी अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन in closed interval AB, full stop, then it has derivative at each point of closed interval AB, each point of closed interval AB, that is f dash x exists in closed interval AB and mod f dash x equals to 0 less than or equal to k for some positive constant, k comma x belongs to closed interval AB। कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, अब उसका मॉड भी 0 होगा, और कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट अगर है, ठीक, या नॉन नेगेटिव फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट अगर आपने लिखा है तो 0 पॉजिटिव नंबर के बराबर तो होगा नहीं, तो यहाँ से इक्वलिटी हटा दो। अगर फॉर सम नॉन नेगेटिव लिखते तब यहाँ पे इक्वलिटी चलती। तो ये सिचुएशन हमने पैदा कर दिया, सफिशिएंट कंडीशन जो आज हम लोग पढ़े थे उसका। Thus f is off bounded variation, thus f is of bounded variation on closed interval AB। also total variation कैलकुलेट करते हैं। VFAB यही मैं कह रहा था, डायरेक्ट इसको निकाल देते हैं, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट सुप्रीमम करली ब्रैकेट सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n mod f of x r minus f of x r minus 1 such that p belongs to PAB। ये रहा। चूंकि फंक्शन कांस्टेंट है इसलिए हर पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल आएगी, तो जितना इसका मान आएगा उतना इसका आएगा, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी हर एलिमेंट 0 आएगा। सुप्रीमम करली ब्रैकेट सिंगलेटन 0 इक्वल्स टू 0। इट कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। अब एक एग्जाम्पल कर लिया जाए सफिशिएंट कंडीशन के माध्यम से। सॉरी, एग्जाम्पल लिखते हैं। द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू करली ब्रैकेट x स्क्वायर sin 1 by x comma x not equal to 0 comma x equal to 0 is of bounded variation on closed interval 0 comma 1 upon pi। हमें ध्यान आ रहा है इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, अभी हम करने जा रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन के माध्यम से।
तो सफिशिएंट कंडीशन ये था कि क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, यही तो था। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड देयर एग्जिस्ट्स नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर के सच दैट मॉड एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू के। ये दो चीजें एस्टेब्लिश करनी। आइए शुरू करते हैं। एफ डैश एक्स कैलकुलेट करिए। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 1/x, तो ये हो जाएगा cos 1/x इंटू 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड हो गया, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x इंटू साइन 1/x सेकेंड जो करते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इससे हम लिख दें 2x साइन 1/x माइनस cos 1/x। तो ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा? जहाँ x इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट एग्जिस्ट्स इन लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल 0, 1/π। x की जगह 1/π रख देंगे तो 1/x पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा। 0 इज अ फाइनाइट नंबर विच एग्जिस्ट्स, और ये cos पाई -1 माइनस +1 यानी कि इसमें एग्जिस्ट करेगा। 1/π पर भी ये लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल 0, 1/π। एंड सो एफ डैश ऑफ एक्स, हाँ ठीक है, इट वही तो हो गया, हटा। लेकिन हमको ये बताना है कि क्लोज्ड इंटरवल 0, 1/π में एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव, यानी 0 भी एक्सक्लूडेड है। तो अगर हम 0 पर भी डिफरेंशियबिलिटी दिखा ले जाएं तो फिर हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो आओ 0 पर डिफरेंशियबिलिटी की चर्चा करें। 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। नाउ एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। एल एफ डैश 0 इक्वल्स टू, डेफिनेशन क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f एट 0 अपॉन माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ माइनस h माइनस f एट 0 तो दिया हुआ है ना, ये x इक्वल टू 0 यहाँ लिखोगे तो f एट 0 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 और नीचे माइनस h। चाहो तो यहाँ लिख दो सिंस f एट 0 इक्वल टू 0 कामा गिवन फंक्शन मिटा दिया हमने, उसको फिर से लिख लो कहीं। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, यही है ना? हाँ ठीक है। implies that L f dash 0 equals to limit h tends to 0 1 upon माइनस h, इसको पहले लिख लिए, और फिर ब्रैकेट में f ऑफ माइनस h, x की जगह माइनस h रखोगे तो आएगा h स्क्वायर हो जाएगा और साइन ऑफ -1/h हो जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये माइनस इधर प्लस कर देगा, एक h कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h। ये बाउंडेड फंक्शन है, इसकी लिमिट 0 होगी, इसलिए इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट 0 होगी। बहुत मशहूर लिमिट है, इसको आप इंटरमीडिएट से पढ़ना है। इक्वल टू 0 जो कि एग्जिस्ट करेगा। आल्सो आर एफ डैश 0 राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इक्वल्स टू, बाई डेफिनेशन इट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f एट 0 अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1/h इंटू f ऑफ h
एच स्क्वायर साइन 1/h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h, वही लिमिट फिर आ गई, इक्वल्स टू 0. Therefore L f dash 0 equals to R f dash 0 equals to 0 implies that f of x is differentiable at x equal to 0. अब इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए. 10 f of x या f dash x exists in sufficient condition में जो स्टेटमेंट था उसी की भाषा लिख रहा है. f dash x exists in closed interval 0, 1/pi 0 1/pi. सफिशिएंट कंडीशन 2 थे, एक हम लोग स्टेब्लिश कर ले गए. अब mod f dash x लेस देन आर इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट या सम नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है कि नहीं, आइए चेक करें. नाउ mod f dash x इक्वल्स टू mod f dash x की वैल्यू हम निकाले थे, कितनी निकली थी भाई, 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x लेस देन आर इक्वल टू mod 2x साइन 1/x प्लस mod cos 1/x. रिजल्ट कौन सा लगाया हमने, सिंस mod a माइनस b लेस देन आर इक्वल टू mod a प्लस mod b इक्वल्स टू 2 mod x mod sin 1/x प्लस mod cos 1/x. साइन थीटा और cos थीटा के मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू 1 होते हैं, तो ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू mod x प्लस 1, और इसे हम लिख रहे हैं लेस देन 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1/pi. नीचे यहां पे लिख दो नोटिंग दैट 1/pi हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, 1/pi इज इक्वल टू 0.32. तो अब आप चेक करना 0 पर इसका मान कितना आएगा, 1, जो कि 2 से छोटा है. 1/pi पर माने 0.32 पर 0.32 का दूना 0.64 और 1 जोड़ेंगे तो 1.64 जो कि 2 से कम है. तो ठीक लिखा है ना, ये बस हो गया. हेंस f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन Hence f is of bounded variation on closed interval, given closed interval 0 1/pi by sufficient condition for a function to be of bounded variation on a given closed interval. Thank you very much.